महाभारत के पन्नों को जितना हम खोलते हैं उनमें उतने ही रहस्य खुलते जाते हैं। उन्हीं पन्नों को हम जितना जानने की कोशिश करते हैं उतने ही रहस्य खुलते जाते हैं। उन्हीं पन्नों से जुड़ा हुआ एक रहस्य पांडव पुत्र से जुड़ा हुआ हमें मिलता है, जिसके अनुसार पांडवों ने मृत्यु के पश्चात अपने पिता पांडु का मांस खाया था। जी हाँ मित्रों, यह सत्य है कि पांडवों ने अपने ही पिता का मांस खाया था। अब हम जानेंगे कि आखिर किस कारण से पांडवों को अपने पिता का मांस खाना पड़ा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इपिक वाणी में। वीडियो में आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञानवर्धक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र गणों में शेयर करें। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, महाभारत में एक बहुचर्चित पात्र पांडु भी थे, जिनकी 2 पत्नियां थीं, जिनका नाम कुंती और माद्री था। कुंती और माद्री से 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव हुए, जो बाद में जाकर पांडव कहलाए। पर क्या आप जानते हैं कि इन 5 पांडव पांडु के पुत्र नहीं थे? इसके पीछे भी एक कथा है, जिस कारणवश पांडु संतान का सुख नहीं प्राप्त कर सकते थे। दरअसल एक बार राजा पांडु अपने दोनों पत्नी कुंती और माद्री के साथ शिकार पर गए थे। उन्होंने एक मृग को देखा जो अपनी मृगनी के साथ सहवास कर रहा था, लेकिन फिर भी पांडु ने सहवासरत मृग और मृगनी पर तीर चला दिया, जिससे वह मृग और मृगनी दोनों अपने वास्तविक रूप में आ गए। यह देख राजा पांडु और उनकी पत्नियां घबरा गईं। वास्तव में वे मृग के जोड़े मृग नहीं थे, बल्कि वह ऋषि किदम्ब और उनकी पत्नी थी। यह देख पांडु भयभीत होकर क्षमा याचना करने लगे, लेकिन ऋषि किदम्ब क्रोधित हो गए और बोले, हे पांडु, जिस प्रकार सहवास की अवस्था में हमें मृत्यु प्राप्त हुआ, उसी प्रकार तुम भी सहवास की अवस्था में जब जाओगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। उसके बाद पांडु भयभीत हो गए और सोचने लगे कि यदि मैं किसी स्त्री के साथ संभोग करूंगा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तभी से पांडु का मन इसी चिंता में लीन रहता था। वो हमेशा सोचते रहते थे कि हमारे वंश का क्या होगा, अब उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। इसी दुख के कारण उन्होंने अपना सारा राजपाट त्याग दिया और कुंती और माद्री के साथ वन में रहने लगे। वन में जाने के बाद भी पांडु खोए खोए से रहते थे। उनकी इस स्थिति को देख कुंती और माद्री दोनों चिंतित रहती थी। पांडु की स्थिति को देख कुंती को अपना वरदान याद आया, जो कि कुंती को सेवा भाव से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने उन्हें दिया था। यह तब की बात है जब कुंती कुंवारी थी और महर्षि दुर्वासा उनके महल में अतिथि बनकर आए थे और काफी लंबे समय तक वहीं ठहरे थे। उस समय कुंती उनका बहुत आदर भाव से सेवा सत्कार की थी, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने उन्हें वरदान रूप में एक मंत्र दिया, जिसके उच्चारण मात्र से ही किसी भी देवता का आवाहन कर उन्हें बुला सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। उसी समय जब वो कुंवारी थी, तब उत्सुकतावश जांच करने के लिए सूर्य का आवाहन किया, जिसके फल स्वरूप कर्ण का जन्म हुआ, जिन्हें लोक लज्जावश नदी में बहा दी थी। इस वरदान के विषय में जब कुंती ने पांडु को बताया तो पांडु अति प्रसन्न हुए और बोले, अविलंब आप देवता का आवाहन करें। जिसके फल स्वरूप कुंती के 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म हुआ। इसके बाद पांडु से आज्ञा पाकर कुंती ने इस मंत्र का ज्ञान माद्री को भी दिया, जिसके फल स्वरूप माद्री ने देवताओं का आवाहन कर 2 पुत्र नकुल और सहदेव को जन्म दिया। समय बीतता गया। बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था को पार कर इन 5 भाई युवा अवस्था में प्रवेश कर गए। पांडव अलग अलग कलाओं में निपुण थे, जिनका मुकाबला करना आसान नहीं था। युधिष्ठिर धर्मवीर थे तो भीम में 1000 हाथियों का बल था। अर्जुन धनुर्विद्या में निपुण थे तो नकुल सौंदर्य में सबसे श्रेष्ठ थे। इनमें से सबसे छोटे थे सहदेव। इनके लिए कहा जाता है कि द्वापर युग में सबसे बुद्धिमान इनसे कोई नहीं था। लेकिन इतने कुशल और योग्य पुत्रों को पाने के बाद भी राजा पांडु का मन दुखी रहता था। वास्तव में उनके दुख का असली कारण उनका पछतावा था, जो उन्हें परेशान करता रहता था। राजा पांडु के मन में हमेशा इसी बात का खेद रहता था, उनके 5 पुत्रों का जन्म उनके वीर्य से नहीं हुआ है, इसलिए वे अपना ज्ञान और कौशल को अपने पुत्रों को नहीं दे सकते थे। ये दुख उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। महाराजा पांडु चाहते थे उनके संतानों में उनका गुण स्थानांतरित हो, परंतु उनके पत्नियों के साथ संभोग के बिना यह संभव नहीं हो सकता था। यह ऋषि किदम्ब के श्राप की वजह से संभव नहीं हो सकता था। इसलिए वे चाहते थे
कि उनके मृत्यु के बाद उनके बच्चे उनका मांस खाएं। पांडवों के मांस खाने के पीछे का कारण कुछ और नहीं बल्कि पांडु की अंतिम इच्छा थी। आइए जानते हैं इसके पीछे का पूरा वाकया। एक दिन जंगल में बैठे एक पेड़ के नीचे पांडु ने पांडवों से कहा, पुत्रों, मैं इन 16 वर्षों में न सिर्फ तुम्हारी माताओं से दूर रहा हूँ बल्कि ब्रह्मचारी साधना करके मैंने बहुत सी असाधारण शक्तियाँ प्राप्त कर ली हैं और बहुत ज्यादा दूरदर्शिता बुद्धिमत्ता हासिल कर लिया है, परंतु मैं कोई गुरु नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि इन गुणों को तुम तक कैसे पहुँचाऊं। लेकिन यह सिद्ध करने के लिए मेरे पास एक उपाय है। जिस दिन मेरी मृत्यु होगी तुम लोग बस एक काम करना, मेरे शरीर का मांस का एक टुकड़ा खा लेना। यदि तुम हमारे मांस का एक टुकड़ा अपने शरीर का हिस्सा बना लोगे तो मेरी बुद्धिमत्ता स्वयं तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। समय बीतता गया। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में विचरण कर रहे थे। तब माद्री को देख वे स्वयं पर नियंत्रण नहीं कर पाए और जैसे ही संभोग की स्थिति में पहुंचे, श्राप के कारण उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद पांडव इतने दुखी थे कि पिता की मृत्यु के पश्चात पिता का मांस खाना ही भूल गए। जब पिता के शरीर को जला रहे थे तब एक चींटी पांडु के शरीर से मांस लेकर जा रही थी। तभी उस चींटी पर सहदेव की नजर पड़ी और पिता की कही हुई बात याद आ गई। तब सहदेव ने उस चींटी से अपने पिता का मांस छीनकर खा लिया। मित्रों, इसीलिए कहा गया है कि सहदेव से बड़ा ज्ञानी द्वापर युग में कोई नहीं था। सहदेव को त्रिकालदर्शी भी कहा गया है। मित्रों, इससे जुड़ी 2 मान्यताएं और भी हैं, जिनमें से पहली मान्यता यह भी है कि 5 पांडवों ने मांस खाया था, परंतु सबसे ज्यादा हिस्सा सहदेव को मिला, जिसके कारण सहदेव को पिता से सबसे अधिक गुणवत्ता और बुद्धिमत्ता आई। दूसरी मान्यता यह है कि पिता के आज्ञा का पालन करते हुए सहदेव ने ही अपने पिता का मांस खाया था, जिसमें वे पिता के मस्तिष्क के 3 भागों का खाया था। इसके फलस्वरूप मस्तिष्क के पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हो गया, दूसरा टुकड़ा खाते ही वर्तमान का ज्ञान और तीसरा टुकड़ा खाते ही भविष्य का पूरा ज्ञान हो गया था। कहा जाता है कृष्ण के बाद सहदेव ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें महाभारत युद्ध के बारे में और आगे की सारी घटनाओं के बारे में ज्ञात था। सहदेव को महाभारत का परिणाम आदि सब पूरी घटना का जानकारी पहले से ही थी, परंतु सब कुछ जानते हुए भी सहदेव किसी को कुछ नहीं बता सकते। इसके पीछे यह कारण था कि श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि जब भी वह कभी अपने त्रिकालदर्शिता का प्रयोग करेंगे तो उनका शरीर 3 भागों में फट जाएगा, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण सहदेव सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने थे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इस ज्ञानवर्धक वीडियो को लाइक और अपने परिजनों एवं मित्रगणों को शेयर करें।